जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए और एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं काम करने वालों के लिए कभी काम की कमी नहीं होती। यह तो एक शाश्वत सत्य है कि कर्महीन व्यक्ति ही भूखा मरता है। भक्त हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, कर्मशील व्यक्ति सदैव व्यस्त रहता है। वस्तुतः व्यस्तता ही सफलता है। व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के लिए कभी काम की कमी नहीं हो सकती। व्यस्त व्यक्ति को काम की तलाश नहीं करनी पड़ती। काम खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। जो भी काम आप करें, अगर पूरी लगन के साथ करेंगे तो पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। पीछे मुड़कर देखने पर कुछ न कुछ तो कमी खलेगी ही। इसलिए जो भी काम मिले या आप चुने, उसे पूरी कर्मठता के साथ करते चले। तब आपके इसी काम में नए नए काम सृजित होते चले जाएंगे और आपको कार्यों की तलाश के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर खोजने की बजाय काम की खोज भीतर करें। अपनी क्षमताओं को पहचानें। अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को जानें। तब आपके अंदर व बाहर उत्साह एवं उमंग की बहार होगी। प्रकृति का नियम है कि खाली स्थान भरता है। जब आपके पास कोई काम नहीं होता, तब कोई न कोई कार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, बशर्ते कि आप उसके लिए तैयार रहे। कुछ भी हो, हमारे यहाँ आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की आज भी कहीं कोई कमी नहीं है। धैर्य एवं गांभीर्य के साथ कार्य करने वाले के लिए भी आज रोजगार कमी नहीं है। यही कारण है कि हमारी प्रगति धीमी ही सही, पर थमी नहीं है। सच तो यही है कि आज अवसरों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए वक्त को पहचान कर कार्य में संलग्न रहने वाले के लिए कोई कठिनाई नहीं है। आजकल फ़ोन, मोबाइल, टीवी, डीवीडी प्लेयर, वीडियो गेम, म्यूजिक सिस्टम, इन्वर्टर, कंप्यूटर, कैमरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, कुकिंग रेंज, वाटर प्यूरिफायर,
वैक्यूम क्लीनर, कैलकुलेटर जैसी अनेकों इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं तेजी से घर घर पर पहुंच रही है। आप बस कुछ उपकरणों की मरम्मत का काम सीख ले, फिर देखें आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बस ईमानदारी एवं समय की पाबंदी के साथ काम करते रहे। जब वस्तुएं होंगी तो खराब भी होंगी ही। आप ग्राहकों के घर जाकर भी सेवाएं दे सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रचार कर दीजिए, फिर आपको और आपके फ़ोन को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कल तक तो उपभोक्ता को बाजार तक जाना पड़ता था, किंतु अब बाजार उपभोक्ता के घर दस्तक देने लगा है। आप इस नई व्यापारिक संस्कृति को अपना व्यवसाय बना सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी के उत्पाद घर घर पहुंचाने का काम हाथ में ले सकते हैं। इसके लिए अधिक धन की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यवसाय में माल नकद में बिकता है और घाटे की कोई संभावना नहीं होती। ऐसे व्यवसाय के लिए न दुकान की आवश्यकता है, न किसी आधारभूत ढांचे की। आजकल पुरानी वस्तुएं बेचकर नई वस्तुएं खरीदने का चलन भी बढ़ रहा है, किंतु इसके लिए अभी उपभोक्ताओं को कोई उचित नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। आप इस नेटवर्क में आ सकते हैं। पुरानी वस्तुएं बिकवा कर आप दोनों पक्षों से अपना कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। नई वस्तुओं की बिक्री में भी सहयोग कर सकते हैं। भूखंड, भूमि और भवन बिकवाने में भी आप मध्यस्थ बन सकते हैं। प्रॉपर्टी के धंधे में करोड़पति बनने में अधिक समय नहीं लगता। मनुष्य में सचेतन प्रयास से अपने जीवन को ऊंचा उठाने की अपार संभावनाएं होती है। क्षमताओं की कमी भी नहीं होती, बस किसी काम से जुड़ना पड़ता है। जो किसी काम से जुड़ जाता है उसमें विनम्रता, सदाशयता और आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। काम करने पर ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने पर काम की कमी नहीं रहेगी। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि आज़ादी के 60 साल बाद भी हमारे देश में करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अर्ध बेरोजगारी की समस्या तो और भी भयानक है। विश्व की तुलना में हमारे यहाँ केवल 24% की भूभाग है, जिस पर विश्व की 17% जनसंख्या रहती है। हमारी गरीबी का मुख्य कारण यही है और यही कारण है कि आज भी हमारी 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाला समय और भी भयावह होता चला जाएगा।
यदि हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम के अवसर चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम जनसंख्या पर रोक लगानी पड़ेगी। मित्र हो, एक दृष्टांत देखते हैं। काम की तलाश के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए। यदि आपके आसपास कोई बड़ी फैक्ट्री है जिसमें आपको काम मिलना मुश्किल है, तो आप यह पता लगाइए कि फैक्ट्री में कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, कच्चे माल की आपूर्ति एवं परिवहन में कौन कर्मचारी कितनी दलाली खा रहा है, क्या यही सामग्री किसी दूसरी जगह भी उपलब्ध है? यदि हाँ, तो फौरन फैक्ट्री मालिक को इन घोटालों से अवगत करवा दे। बहुत संभव है फैक्ट्री वाला आपको इसी काम के लिए रख ले। यदि न रखे तब भी आप कच्चे माल की सप्लाई के लिए मध्यस्थ तो बन ही सकते हैं, अर्थात इस तरह अपने लिए कार्य का सृजन कर सकते हैं। मित्र हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। जीवन में सफलता के लिए ऐसे ही परम पवित्र अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।